हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है, आप हैं इतने खूबसूरत कि दिन रात सता रहा है आपका ही ख्याल। तो आपका ही ख्याल सता रहा है और दिल में डर भी बहुत कुछ सता रहा है। तो इनके दिल के डर की भी बात को जानेंगे, इनके अंदर तक की बात को जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल, यहाँ सभी के लिए समान है। जनरल रीडिंग है, आप जिसके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के बारे में ये रीडिंग हो सकती है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग कराएं और समस्या से बाहर आ जाएं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो। तो चलते हैं रीडिंग पे बिना देरी के। तो मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, ये ध्यान में रखते हुए रीडिंग सुनेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मैं सारा कुछ बता देती हूँ जिससे कि आपको परेशानी ना हो किसी प्रकार की। तो देखो, ये जो भी व्यक्ति हैं, दरअसल आप जो हैं वाकई आपको ईश्वर ने जैसे कि फुर्सत से बनाया हो, बहुत ही फुर्सत से बनाया है ईश्वर ने, कुछ कमी आपके अंदर रखी ही नहीं है। हो सकता है कि आपको महसूस नहीं होता कि आप खूबसूरत हैं, लेकिन आप वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं। कमाल का ड्रेसिंग सेंस है। चलिए आपकी ड्रेसिंग सेंस की बात ना करते हुए मैं बात करती हूँ कि अगर आप सिर्फ लोअर टी शर्ट भी पहन के बाहर निकल जाते होंगे या जाती हैं तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, पलट पलट के देखते जरूर होंगे। गजब गजब का आकर्षण आपके व्यक्तित्व में है। अब ये देखो, कुदरत से ही आपको ये तोहफा मैं कहूँगी उपहार में मिला है। बिल्कुल उपहार है ये कुदरत का कि आप इस तरीके के हैं। आप कुछ भी पहन लेते हैं, आपको देखो तौर तरीके तो हैं ही हैं रहने के, किस तरीके से अपने आप को, कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट, किसके साथ क्या अच्छा लगेगा, कौन सी ज्वेलरी किसके साथ अच्छी लगेगी, लिप कलर क्या रहेगा आपका हेयर कलर क्या रहेगा, आप किस तरह या तरीके से आप उठें बैठें, मतलब बहुत ही मैं ये कहूँगी संस्कार भी इतने आपके ऊपर हावी हैं, कूट कूट के जैसे कि भर दिए गए हैं। तमीज़ तहजीब की देखते ही बनती है, कमाल के गुणों से भरे हुए हैं आप। तो केवल चेहरे की ही खूबसूरती को नहीं यहाँ पर देख रहे लोग आपके उठने बैठने, तौर तरीका, संस्कार जो है आपका, आपकी बातों से ही झलक जाता है, जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। अच्छा, आपने बहुत बार किसी के मुँह से सुना भी होगा, कई लोग आपसे कहते होंगे आपके अंदर संस्कार बहुत हैं, संस्कार बहुत हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता चलता होगा कि क्या संस्कार, क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि आप जानबूझ के कुछ करते ही नहीं हैं। ये सत्य है कि आप आपको ये गुण जो है पैदाइशी मिले हैं। ये संस्कारी होना आपके एक परिवार को व्यक्त कर देता है कि आप कैसे परिवार से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिन लफ्ज़ों का, जो तहजीब से आप बात करते हैं, वो शब्द बता देते हैं कि आपका जो माहौल है वो क्या रहा होगा परिवार का। तो ये कमाल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली बातें हैं। तो इनको, जो भी ये इंसान है जिनके विषय में आप भी आजकल बहुत सोच रहे हैं, दरअसल आपके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हो चुकी है इस इंसान को लेके। आप जानना चाहते हैं कि वो सोचते क्या हैं आपके बारे में। रात और दिन आप जो है इनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपके लिए मुझे कुछ पहल तो दिखी है, लेकिन जो एक होता है ना कि जैसे कि इंसान प्यार में बेचैन है तो बात करने की कोशिश, लगातार संपर्क में रहने की कोशिश, ये सब नहीं हो रहा है आपके साथ। तो आपके अंदर ये बेचैनी है कि अगर ये इंसान आपको पसंद करता है या आपको इस कदर प्यार करता है, या दिल में इसके फीलिंग्स हैं, और या जो भी भावनाएं हैं, ये व्यक्त क्यों नहीं कर देता, आपको हर वक्त लगता है। लेकिन आपको इसके लिए गुस्सा नहीं आ रहा है इस इंसान के ऊपर, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। तो मैं ये बता दूं, किसी के प्रति फीलिंग होना
ये देखो, ये आपकी मुलाकात किसी से हो जाना, ये ऐसा नहीं है कि बस ये चला आ रहा है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो रहा हो किसी की तरफ, तो आप अब उस आयु वर्ग में नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो आपको मैच्योरिटी इतनी लेवल है आपके दिमाग का कि वो फिजिकल तो मुझे नहीं दिख रहा आप आकर्षित हो जाएंगे कि आपको वो नीड हो रही है या ऐसा कोई इंसान मिल जाए, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। दरअसल ये कनेक्शन जो है, सोल का कनेक्शन मुझे दिखाई देता है जब किसी से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है या कनेक्शन हो। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो चलो बहुत ऊपर लेवल की बात हो गई, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो सोल कनेक्शन होता है। जैसे कि हमने किसी जन्म में कितने ही हमारे 84 लाख योनि हम तो मानते हैं, ममनन में नहीं मानते हैं लेकिन ज़्यादातर धर्मों में मानते हैं, और पूर्वजन्म तो होता है। देखो, मैं इस पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे अपना पूर्वजन्म याद था और बहुत कुछ ऐसा सीक्रेट था जिसको कि भूल भूल पाया गया, शायद हंगामा मच जाता, कुछ ऐसा मेरा जन्म रहा। तो मेरे ही मर्डर का केस चल रहा था और उस टाइम शायद बड़ी पोजीशन थी मेरी, तो वो उसको भुलवाने के लिए मेरे माता पिता घबरा गए और लड़की जात कह देते हैं कि लड़की की जात, तो उसको भुलवाने में लग गई। डॉक्टर के पास अपन जो जो भी उनसे हो सका उन्होंने वो भुलवाया मुझे। तो पूर्वजन्म तो होता है ना। और मैं ये गलत कह देती हूँ, मैं अपने पापा से भिड़ जाती हूँ, अभी भी मजाक मजाक में उनको कहती हूँ, कितना फेमस हो जाती मैं, क्यों बुलवा दिया, एक मर्डर केस खुल जाता। तो वो डर गए थे क्योंकि भाई टीचर परिवार से हूँ मैं और बहुत ही सच्चे सरल हृदय के मेरे पिता, तो उनको इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना है। और उस टाइम इतना मीडिया का जोर शोर से प्रचार नहीं था भाई जैसा इस टाइम है, तो भाई बुलवा दिया गया। तो पूर्वजन्म की तो आप ये मत बोलो कि पूर्वजन्म कुछ नहीं होता है, ये होता पक्के तौर पे, ओके। और आपकी सोल है, और ये हिंदू मुस्लिम या किसी भी सिख ईसाई किसी भी आप धर्म में, या आपने यहाँ पृथ्वी पे आके धर्म बनाए हैं हम लोगों ने, हम हमारा कौन से धर्म में कहाँ किस जाति में हमारा जन्म होगा, हम कुत्ते बिल्ली बनेंगे क्या, हम नाली के ही कीड़े बन जाएंगे। एक उदाहरण, हम क्यों बनेंगे नाली के कीड़े, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम बिल्कुल नहीं, लेकिन हमसे जलने वाले निश्चित तौर पे नाली के कीड़े बन सकते हैं। तो कोई ना कोई तो जन्म होता ही है, आत्मा तो उनके अंदर भी है, सोल तो हर चीज में है, मच्छर में है, पेड़ में है, पौधे में है, हर चीज में है, ओके। तो जन्म तो मिलना है, अब ये हमारे कर्म अनुसार होता है। तो यहाँ कर्म अनुसार जन्म जन्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सोल कनेक्शन की। यहाँ सोल कनेक्शन आपका कौन से जन्म से, कहाँ से उठ के किससे अटैचमेंट हो जाए आपकी, तो आप समझ लीजिए बिना ईश्वर की मर्जी तो पत्ता नहीं हिलता, बिना आपके कोई कनेक्शन के। आप देखो, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग होते हैं दुनिया में, हम जाते हैं सफ़र में, कितने 85 लोग, एक से एक सुंदर, एक से एक बढ़िया स्मार्ट लोग मिलते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों के लिए ही क्यों हमारे दिल में बात आती है, या किसी एक व्यक्ति के लिए ही क्यों हमारी फीलिंग बनती है उससे बात करने की, या उससे मिलने की, या उसके साथ समय बिताने की, वो सिर्फ इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन होता है पूर्व से। तो हम अब कभी कभी ऐसा भी होता है, दुश्मन के लिए भी हो जाता है कि हमारा पूर्व जन्म में बहुत तगड़ा दुश्मनी रही हो और इस जन्म में हम आकर्षित हो गए, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन गया, वहाँ आकर्षण हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, और वो दुश्मनी पूरी फिर निकल के आती है। तो ये हमें नहीं पता रहता है कि हम कहाँ कौन सी कनेक्शन में है, लेकिन जो आकर्षण अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन, आपका सोल से सोल कनेक्शन रहा होगा। तो यही है, ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप भी इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। दरअसल इस इंसान के मन में जो है रात दिन आपका ख्याल आता है, आपकी खूबसूरती इनके सर पे चढ़ के बोल रही है, ये अपने आप को बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गाना है ना कि कोई चुरा न ले चेहरे का नूर करके, क्या करके गाना है, इसको कंप्लीट एक लाइन मुझे याद आ गई तो मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया। तो क्या है, चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले, ऐसे इस टाइप से गाना है।
अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मुझे लिख के ज़रूर भेजना। तो ये इनको ये लग रहा है कि आपको सबसे छुपा के रख दिया जाए, कोई ऐसा ना हो आपके जीवन में और कोई आ जाए, लेकिन पहल भी नहीं कर रहे हैं। छुप के आपको देखते ज़रूर हैं, छुप के नज़र आपके ऊपर है, पर आपको ज़ाहिर नहीं करते हैं। हो सकता है आपका कनेक्शन ऐसा हो कि आपको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, केवल दोस्ती तक का ही सोचते हो, उससे आगे का नहीं सोच रहे हैं। फिजिकल बहुत एडिक्शन, मतलब एडिक्शन की हद तक, यानी कि लत की हद तक, कि आपको देखना जैसे कि इनकी एक लत बन गई है, आपके फोटोग्राफ्स देखना, कहीं मीडिया पे देखना आपसे, लेकिन बात नहीं करना है, बात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं, इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपको जाहिर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपसे एक घबराहट भी है, क्योंकि आप जो है, आप दिल में सोच बहुत रहे हैं इस इंसान के लिए। आप सोचते हैं अगर ये इंसान आगे बढ़ता है तो आप भी बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। आप, एक रूल है आपका ज़िंदगी में, आप सीमा रेखा खींच के चलते हैं। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, हर इंसान से कहती हूँ, किसी भी नए रिलेशन में अगर आप जा रहे हैं तो एक सीमा रेखा, एक मर्यादा हमेशा बना के रखनी चाहिए। अब वो हो सकता है, अगर जिसको समझना होगा आपको तो वो समझेगा। अब इनको खुद ही नहीं पता है इनकी लाइफ में चाहिए, आपको खूबसूरती बहुत भा गई है, आपको पसंद करते हैं, आपको एक लत की तरह हैं आप इनकी, कि आपको सुनना, देखना, कहीं से भी, कहीं कैसे भी, आस पड़ोस से हैं तो वहाँ से देखना। अगर अब तो सभी ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन देखना, व्हाट्सएप पे है तो वहाँ देखना, आपको मतलब देखते हैं हर जगह से, जहाँ भी आप प्लेटफॉर्म है आपका सोशल मीडिया पे। इनको ये भी ख़्याल सताता है कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में कोई और आ जाए, और लेकिन आप जिस हिसाब से हैं, आप खुल के बात रखना, कहना, अपने विचारों को रख देना, और तो एक घबराहट भी है। आप जो कदम उठा लेते हैं, हर मुद्दे पे बोल पड़ते हैं, एक डर भी सताता है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपसे रिलेशन में चले गए, आगे बढ़ गए और आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाया, शादी संबंध नहीं ये हुआ, तो कहीं कुछ आप ऐसा कदम ना उठा दें, या कुछ भी आप इनको, या हो सकता है ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपके दिल में भी फीलिंग है, क्योंकि इस तरीके की आप लोगों के बीच बातचीत नहीं मुझे दिख रही है, तो थोड़ा बहुत व्यक्त किया गया है यहाँ पर। तो ये भी डर सताता है कहीं आप इनको बिल्कुल ही ना निकाल दें अपनी लाइफ से, बिल्कुल आपसे जो थोड़ी बहुत बातचीत होने के कभी आसार हैं वो भी ख़त्म ना हो जाए, और आप इंतज़ार में हैं कि ये इंसान बढ़ क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कमी है, या मेरी किस बात का इसको बुरा लगा। आप तमाम तरीके की बातें यहाँ पर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिन रात आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक आप पिछली बातों से नहीं उबर पाए थे, लेकिन आपने एक नया, कहूँगी, रोग सा पाल लिया है। आप हमेशा, ये बात आपको आकर्षित करती है, और आपका ध्यान जो है बटाने के लिए इतना काफ़ी है कि ये इंसान जो है कोई कदम अपनी तरफ से नहीं उठा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बात जानते हुए अब आपने भी सोच लिया है, ईश्वर पे छोड़ दिया, अगर ये कनेक्शन बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ईश्वर मालिक है। आप नहीं उतने आप गंभीरता से सोच रहे हैं, क्योंकि आपने जीना, मुस्कुराना सीख लिया है, आपको बहुत लोगों ने रुला दिया है। अब आपने सोच लिया है किसी को मौका नहीं देंगे अपनी लाइफ में कि आपको कोई रुला सके, कोई कनेक्शन आपको, वैसे अभी फ़िलहाल आप नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ, प्यार आपके जीवन में रहे, लोग आपको आपसे जुड़ें, आपसे प्यार करें, एक अच्छे रिलेशन में आप रहें, ये ज़रूर आप सोचते हैं। तो अच्छा नेक रिश्ता आप चाहते हैं, शुद्धता, पवित्रता भरा हुआ रिश्ता आप चाहते हैं। अब आज की दुनिया में मैं अगर कहूँ तो बहुत सारे लोग फिजिकल ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं आपसे, ये दिक्कत हो, आप इसके लिए नहीं तैयार हैं। आपसे मतलब एक उदाहरण बात कर रही थी मैं, कि फिजिकल आजकल लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो लेकिन आप इस मेंटलिटी के नहीं हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सनी हैं। आप भावात्मक तौर पे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, अच्छे भाव, अच्छे विचार, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, प्योर सोल भी हैं। आप गलत किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते, टाइम पास का बिल्कुल आपका इरादा नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं ये वक्त जो है आपका है, आप अपना ध्यान जहाँ भी ले जाएंगे वही रास्ते खुल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।